हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 के सभी पार्ट्स को सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट में लिखा है। तो बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन 5-5 नंबर में पूछे गए हैं। पाँच अंक में सभी पार्ट इसके आए हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 5 का के पार्ट समाकलन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। dx अपॉन 1 प्लस कोस x प्लस साइन x। इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सोल्व करेंगे, देखो। इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले 1 प्लस कोस x इसकी वैल्यू पुट करेंगे। हम कोस 2x का फॉर्मूला जानते हैं कि कोस 2x बराबर होता है 1 माइनस, देखो कोस के पदों में 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1। तब हम इससे 1 प्लस कोस x की यदि वैल्यू निकालेंगे, -1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस कोस 2x बराबर 2 कोस स्क्वायर x। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 नहीं है, तो हम इसे हाफ फॉर्मूला बनाएंगे। 1 प्लस कोस x बराबर 2 कोस स्क्वायर x बाई 2। तब इसकी जगह नोट करेंगे, तो इस पूरी वैल्यू की जगह 1 प्लस कोस x की जगह नोट करेंगे 2 कोस स्क्वायर x बाई 2 और प्लस साइन x की जगह भी हाफ का फॉर्मूला खोलेंगे। इसमें 2 साइन x बाई 2 और कोस x बाई 2 बराबर, इसमें हम कॉमन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो कॉमन वैल्यू होगी हमारी 2 कोस x बाई 2, ब्रैकेट में नोट करेंगे। इधर से बचेगा कोस x बाई 2 प्लस इधर बचेगा साइन x बाई 2। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसमें 1/2 बाहर नोट करेंगे और dx और अपॉन में, तो यदि हमारा बाहर कोस स्क्वायर x बाई 2 बनेगा तो हम कोस स्क्वायर को ऊपर लेके सेक स्क्वायर नोट कर सकते हैं। तो अब हम इसमें ब्रैकेट से कोस x बाई 2 को फिर से कॉमन कर लेंगे। तो कोस स्क्वायर x बाई 2, इधर ब्रैकेट में हमने कोस x बाई 2 कॉमन किया तो 1 प्लस, यहाँ पे कोस x बाई 2 नहीं लिखा है तो इसके अपॉन में वैल्यू नोट करेंगे साइन x बाई 2 अपॉन कोस x बाई 2 बराबर 1/2 dx अपॉन, इस वैल्यू को ऊपर नोट कर लेंगे। तब वैल्यू होगी सेक स्क्वायर x बाई 2 dx अपॉन 1 प्लस इधर वैल्यू होगी हमारी 10 x बाई 2। इससे आगे नेक्स्ट नोट करेंगे हम 1/2 बाहर नोट किया और सेक स्क्वायर, तो इसमें हम अपॉन में जो वैल्यू लिखी है, यदि हम इसको t नोट करें, 1 प्लस 10x बाई 2 को t मान लिया जाए तो इसका अवकलन हमें सेक स्क्वायर x बाई 2 ऊपर नोट है तो लिखेंगे इधर माना 1 प्लस 10x बाई 2 बराबर t, x के सापेक्ष इसका डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। 1 का करेंगे 0, 10x बाई 2 का करेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 इंटू x बाई 2 का भी हमें मल्टीप्लाई में करेंगे तो 1/2 बराबर, इधर नोट करेंगे dx बराबर dt। तो 1/2 बाहर नोट करेंगे सेक स्क्वायर x बाई 2 dx बराबर dt
अब इस वैल्यू को हम देखो 1/2 भी हमारे पास में है और ये सेक स्क्वायर एक्स भी है, x/2 dx। इस पूरी वैल्यू की जगह हम पुट करेंगे dt, तो आगे हमारी वैल्यू होगी 1/t और इंटू dt। अब हम जानते हैं 1/t का समाकलन जो होगा log t प्लस c, और log t की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो वैल्यू होगी log, को मापांक का साइन लगाएंगे और t की वैल्यू हमने माना था 1 प्लस 10 x/2 और प्लस c। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, जो कि एग्जाम में 5 नंबर हमको देगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के ख पार्ट को सोल्व करेंगे, जो कि एक सारणिक से क्वेश्चन लिया गया है। 1 प्लस क्वेश्चन लिखा है 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b और 1, फिर लिखा है 1 1 1 प्लस c बराबर a b c और ब्रैकेट 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो हम इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड लेके नोट करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड बराबर 1 प्लस a 1 1 1 1 प्लस b 1 1 1 1 प्लस c। इसके आगे नोट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है a b c, जो कि हमारी कॉमन वैल्यू होगी। तो हम इसमें r1 से a और r2 से b और r3 से, जो हमारी रो r3 है, पंक्ति r3, उससे c वैल्यू कॉमन लेंगे तो वैल्यू होगी a b c। और सारणिक में नोट करेंगे। देखो यहाँ से हमने a कॉमन किया, तब देखो 1 के इंटू में a तो था नहीं, तो इसमें नोट होगा 1/a प्लस 1 और 1 के अपोन में नोट होगा a और इस 1 के अपोन में भी नोट करेंगे a। इसी तरह से दूसरी पंक्ति में करेंगे 1/b और 1/b प्लस 1 और 1/b। इसी तरह से तीसरी पंक्ति में नोट करेंगे 1/c 1/c और 1/c प्लस 1। हमने क्या किया इसमें के पीछे नोट कर लेंगे कि r1 r2 व r3 से a, b व c उभयनिष्ठ लेने पर। इसके आगे तो क्वेश्चन में हम a b c नोट करेंगे और आगे इसमें तो किस तरह से करेंगे इसे। ब्रैकेट में हमारी वैल्यू है 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। तो यदि हम r1 के स्थान पर r1 प्लस r2 प्लस r3 नोट करें तो हमारी वैल्यू बनेगी, देखो नोट करेंगे 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या किया हमने r1 की जगह r1 प्लस r2 प्लस r3
1 हमने पहले नोट किया, +1/a +1/b +1/c नोट किया। इसी तरह से आगे नोट करेंगे 1 प्लस होगा फिर से, तब इस 1 को पहले नोट कर लेंगे, 1 +1/a +1/b +1/c। ऐसे ही आगे नोट करा जाएगा कि 1 +1/a +1/b +1/c और 1/b ऐसे ही नोट करेंगे, 1/c ऐसे ही नोट करेंगे। इधर 1/b +1 1/c, इधर 1/b और 1/c +1। इसके आगे देखो यो वैल्यू हम R1 से कॉमन करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट को कॉमन वैल्यू लेंगे, इधर नोट कर लेंगे इसे। तो वैल्यू होगी हमारी ABC ब्रैकेट 1 +1/a +1/b +1/c। तो आगे वैल्यू बचेगी 1, इधर भी 1 और इधर भी 1, इधर 1/b, आगे बचेगा 1/c 1/b +1 1/c 1/b 1/c +1 बराबर ABC ब्रैकेट 1 +1/a +1/b +1/c। देखो इसमें हम ऑपरेशन लगाएंगे C1 - C2 और C2 - C3, तो हमारी दो वैल्यू 0 होंगी। तब 1/1 को इसी तरह से नोट करेंगे, 1/b को भी और 1/c। हम C2 से C1 माइनस करेंगे, तब 0 इसमें से माइनस किया तो 1 बचा, 1/c से 1/c को करेंगे 0। इसी तरह से C3 से C2 को माइनस करेंगे 0, 1/b से -1/b करेंगे कैंसिल -1, 1/c +1 से 1/c को माइनस करेंगे, c से c 1/c कैंसिल +1 बचेगा। और इसके पीछे हम नोट कर देंगे जो हमने इसमें किया था C1 की जगह C2 की जगह C2 - C1 व C3 की जगह C3 - C2। इसके आगे नोट करेंगे, रफ कर लेंगे। ABC और ब्रैकेट 1 +1/a +1/b +1/c। अब इसका पंक्ति R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, तो प्रसार में जो वैल्यू होगी हमारी 1, देखो 1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो 1 की 1 में 1 और 0 की -1 में तो 0, और आगे हमारी दोनों वैल्यू 0 हैं तो आगे वाली वैल्यू भी 0 होंगी। तो ABC 1 +1/a +1/b +1/c। देखो इस ब्रैकेट से जो वैल्यू होगी वो हमारी 1 की 1 से करेंगे, 1 - 0 करेंगे 1 और 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1 होगा। तो आंसर होगा ABC ब्रैकेट 1 +1/a +1/b +1/c। यही हमें प्रूव करके लेके आना था राइट हैंड साइड।
तो गैप पार्ट इसका सोल्व करते हैं। अब गैप पार्ट में लिखा है उस समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु 5, 2, -4 से जाता है तथा 2, 3, -1 द्विकोज्या वाली रेखा पर लंब है। किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, नोट कर लेंगे। दिया है बिंदु फाइव, 2, -4 तथा रेखा पर लंब है, तो रेखा की द्विकोज्याएं दी हुई हैं 2, 3, -1। तो इसके आगे हम इसे तो नोट कर लेंगे बिंदु A 5i कैप, तो इसका सदिश रूप नोट करेंगे 5i कैप 2j कैप -4 k कैप तथा इसमें लंब सदिश नोट करेंगे जो कि हमारी जो रेखा थी उसका समीकरण होगा। तो इसको नोट करेंगे वेक्टर n 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप। आगे नोट करेंगे समतल का सदिश समीकरण, समतल का सदिश समीकरण किस तरह से निकालेंगे, वो फॉर्मूला होगा वेक्टर इधर होगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n बराबर a डॉट वेक्टर n। तो वैल्यू पुट करेंगे इसमें वेक्टर r, वेक्टर n की वैल्यू पुट करेंगे 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप बराबर a की वैल्यू थी हमारी 5i कैप 2j कैप -4 k कैप डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप से ऐसे नोट कर लेंगे इधर 2i कैप 3j कैप -k कैप बराबर, देखो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 5 की 2 से होगी 5 × 2 i डॉट i और 2 × 3 j डॉट j प्लस -4 × -1 k डॉट k। तो इधर k के गुणांक में जो था वो -1 था। तो हम इस क्वेश्चन को एग्जाम में भी प्रॉपर तरीके से लिखेंगे जिससे कि हमारा कोई भी नंबर ना कटे। 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 10, i डॉट i की मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2 और 3 की करेंगे 6, j डॉट j हम जानते हैं 1, -4 की -1 से करेंगे प्लस 4 और k डॉट k होता है 1, ऐड करेंगे इसको तो 10 और 6 16 प्लस 4 20। इधर नोट करेंगे वेक्टर r डॉट 2j कैप प्लस 3 2i कैप प्लस 3j कैप -k कैप। इस तरह से इसका सदिश समीकरण हुआ समतल का। देखो कार्तीय समीकरण भी हमसे पूछा गया है, तो इधर नोट करेंगे कार्तीय समीकरण। तो कार्तीय समीकरण निकालने के लिए हम इसमें r की वैल्यू पुट करेंगे
तो लिख लेंगे वेक्टर r बराबर आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे तो वैल्यू होगी एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के बराबर, सॉरी देखो डॉट प्रोडक्ट करनी थी, 2 आई के प्लस 3 जे के माइनस के बराबर 20। देखो आगे नोट करेंगे, इसमें फिर से डॉट प्रोडक्ट x की 2 से करेंगे तो वैल्यू होगी 2x और i डॉट i प्लस y की 3 से होगी 3y j डॉट j प्लस, देखो यहाँ पे क्या वैल्यू होगी -1 और z की होगी तो -z k डॉट k बराबर 20 2x और प्लस y डॉट i की वैल्यू होगी 1 3y और माइनस z तो j डॉट j k डॉट k की सभी की वैल्यू क्या होगी 1 होगी और बराबर 20। तो ये वैल्यू होगी हमारी कार्तीय समीकरण। इससे आगे हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 का घ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के डे पार्ट में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/17। तो इस क्वेश्चन को लेफ्ट हैंड साइड लेके हम राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। नोट करेंगे 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7। आगे हम इसमें तो tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगाएंगे। हमें पता है तो tan इनवर्स x बराबर है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसमें नोट करेंगे tan इनवर्स x की जगह नोट करेंगे, देखो 2 इंटू एक्स की जगह 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 बराबर tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल करेंगे 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 tan इनवर्स 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 में तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7 बराबर tan इनवर्स को ये 4 जाएगा ऊपर 1 की मल्टीप्लाई में 4 अपॉन 3 4 माइनस 1 करेंगे 3 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। आगे हम इसमें देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे तो नोट करेंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसमें नोट करेंगे tan इनवर्स x की वैल्यू 4 अपॉन 3 प्लस
y की वैल्यू पुट करेंगे 1/7 और अपॉन में नोट करेंगे इसके 1 - 4/3 मल्टीप्लाई 1/7। इसके आगे नोट करेंगे, इसको रब कर लेंगे इधर से, नोट करेंगे tan इनवर्स को 4/3 + 1/7 एलसीएम लेंगे 3 और 7 का, तो एलसीएम होगा 21। 7 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे और 3 की 1 से, तो 4 की और 7 की करेंगे 4 और 7 की 28 प्लस 3 की 1 से करेंगे 3 एकम 3 बटे 3 सत्ते 21 और अपोन में नोट करेंगे 3 सत्ते 21, 21 की 1 से करेंगे तो होगी वैल्यू 21 माइनस 4 की 1 से करेंगे 4 और अपोन में 21। देखो 21 से 21 कैंसिल हुआ तो tan इनवर्स 28 और 3 को ऐड करेंगे 31 31 और 21 में से 4 माइनस करेंगे 17, जो कि हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल हुआ। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना था। इससे आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यदि क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमारे सेट 2019 में पूछे गए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा हो तो क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देखें और कोई भी डाउट हो तो हमें ज़रूर बताएं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट सोल्व करेंगे। इसमें लिखा है आलेखीय विधि से z बराबर, तो इसमें नोट कर लेंगे, दिया है z बराबर 3x + 9y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, का न्यूनतम मान ज्ञात करना है जिसके अवरोध निम्नवत हैं। देखो अवरोध इसमें दिए हुए हैं, इन्हें नोट कर लेंगे। अवरोध x + 3y छोटा है बराबर है 60 और दूसरा अवरोध लिखा है x + y बड़ा होगा बराबर होगा 10 और नेक्स्ट लिखा है x ≤ y और आगे नोट है कि x ≥ 0 और y ≥ 0, मतलब y और x की जो वैल्यू हैं वे 0 के बराबर या 0 से बड़ी वैल्यू हैं। तो इसमें हम सबसे पहले जो अवरोध लिखे हुए हैं हमारे, इनको समीकरण में चेंज करेंगे। तो नोट कर लेंगे समीकरण x + 3y बराबर 60 और x + y बराबर 10 और इसको नोट करेंगे तीसरी समीकरण को x बराबर y, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इन 3 समीकरण को अब हम सोल्व करेंगे और इनको ग्राफ में पुट करेंगे। तो ग्राफ बनाएंगे हम इसमें, उधर साइड में ग्राफ इसका ड्रॉ कर लेंगे। ये हुआ हमारा x डैश, इधर मूल बिंदु O से और थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, इधर y और ये होगा y डैश। तो हम पहली और दूसरी समीकरण को हल करके पहले तो सबसे पहले हम समीकरण 1 को इसमें ड्रॉ करेंगे, फिर 2 को और फिर 3 को। तो करते हैं, देखो समीकरण
1 से। तब इसमें x बराबर 0 रखने पर, तो x बराबर 0 रखेंगे समीकरण 1 में, 0 प्लस 3y बराबर 60 और 3y बराबर 60 और y बराबर वैल्यू होगी 60/3 बराबर 20। तो बिंदु होगा, बिंदु, इसको हम A बिंदु नोट कर लेंगे। पहले 0 की, इसकी x की वैल्यू पुट करेंगे 0, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे 20। आगे हम इसमें y बराबर 0 पुट करने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे जब समीकरण 1 में, तो x प्लस 3 × 0 बराबर 60 और x प्लस 0 बराबर 60 और x बराबर 60। तो बिंदु होगा हमारा, बिंदु 20 को नोट कर लेंगे। तो पहले x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो हमारा जो पहला समीकरण था, इसकी रेखा हम इस पे ड्रॉ करेंगे ग्राफ पे। तो बिंदु A लेंगे 0,20। तो हम इसमें 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 और वैसे ही डैश डैश करके आगे से वो बढ़ाएंगे और नोट करेंगे। देखो A पॉइंट था 0,20, तो y एक्सिस पे हमें 20 तक लेना होगा। तो 1 से स्टार्ट करेंगे, इसको भी 1 2, या ऐसे करते हैं, इसको 5 के डिफरेंस से नोट करते हैं, क्योंकि हमारी जो वैल्यू इसमें 20 वो ग्राफ पे बहुत आगे जाएगी। तो 5 के डिफरेंस से इसको नोट कर लेंगे। तो 5, इधर भी 5, फिर आगे नोट करेंगे 10, इधर 15, इधर होगा 20, इधर 5 के आगे 10 और 10 के आगे 15, फिर 20, 25, 30, इस तरह से नोट कर लेंगे। इधर भी 25 और इधर 30। तो अब हम A पॉइंट अपना लेंगे, y एक्सिस पे होगा जो कि 0,20। तो ये वाला पॉइंट होगा 0,20। इसको A पॉइंट नोट करेंगे, 0,20 A पॉइंट। और दूसरा B बिंदु था हमारा 6,0, तो ये 5 के बिल्कुल आगे इस तरह से होगा यहाँ पे। तो इसको नोट कर लेंगे, B को 6,0। इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो हमारी रेखा खींचेगी। इस तरह से कुछ। अब हम इसमें समीकरण 2 से 2 पॉइंट लेंगे। यहाँ नोट कर लेंगे समीकरण 2 से x बराबर 0 रखने पर तो वैल्यू होगी 0 प्लस y बराबर 10 और y बराबर 10। तो बिंदु होगा, तो इस रेखा के बिंदु हम C और D से नोट करेंगे। तो C की वैल्यू होगी 0,10। अब y बराबर 0 रखने पर, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x प्लस 0 बराबर 10 और x बराबर होगा 10। तो D बिंदु होगा हमारा 10,0। तो बिंदु C 0,10 जो कि हमारा y एक्सिस पे होगा। तो ये वाला पॉइंट होगा C, इसको C पॉइंट नोट करेंगे 0,10। और अगला पॉइंट D होगा 10,0, तो वो होगा ये वाला पॉइंट D पॉइंट। ये D पॉइंट हुआ हमारा 10,0
इस पॉइंट को सी और डी पॉइंट को मिलाएंगे इस तरह से। अब आगे हमारी समीकरण तीसरी बची जिसमें लिखा है x बराबर y। तो हम जानते हैं x बराबर y जो समीकरण है वो हमारी, देखो x बराबर 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 होगी, x बराबर 0 रखेंगे y की वैल्यू 0 होगी, और y बराबर 0 रखेंगे तब x की वैल्यू 0 होगी। तो ये बिंदु हमारा मूल बिंदु से होके जाएगा, तो इसको इस तरह से नोट करेंगे x बराबर y, इस तरह से नोट किया। अब हम इसमें देखो जो क्षेत्रफल होगा उसको निकालेंगे, जो अवरोधों से घिरा क्षेत्रफल होगा। तो पहली समीकरण थी हमारी x प्लस 3y छोटा होगा बराबर होगा 60 के, तो इसमें 0 पुट करेंगे मूल बिंदु की वैल्यू। तो 0 देखो हमें इसमें ये चेक करनी होगी, हमें इसमें पुट करके यहाँ पे शो नहीं करनी है। तो 0 प्लस 3 इंटू 0 प्लस 0 होगा, तो 0 वैल्यू होगी जो कि 60 से हमेशा ही छोटी होती है। तो हमारी जो पहली समीकरण थी, पहला जो अवरोध था वो जो था मूल बिंदु की और क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा। तो इस तरह से हम इसमें एरो लगाएंगे जो पहला समीकरण था। ठीक, अब जो दूसरा अवरोध है इसको चेक करते हैं। तो इसमें लिखा है कि x प्लस वाई बड़ा होगा बराबर होगा 10 के, तो इसमें x की जगह 0 और y की जगह 0 पुट करेंगे। तो 0 प्लस 0 तो 0 होगा, और 0 कभी भी 10 के बराबर या 10 से बड़ी नहीं होती। तो हम जो इसमें नोट करेंगे, देखो पहली रेखा ये थी तो इसमें भी एरो के निशान हम मूल बिंदु की ओर लेंगे, और दूसरी समीकरण ये थी हमारी दूसरी रेखा, तो इसे हम 0 से बाहर की ओर लेंगे, मूल बिंदु से बाहर की ओर। ये वाले एरो हम इसमें रफ कर लेंगे। और हमारी एक तीसरी समीकरण थी x बराबर y, तब हम इसमें 0 रखेंगे x और y की वैल्यू। तो x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पे 0 बराबर 0 होगा जो कि मूल बिंदु को शो करेगा, तो इसकी वैल्यू होगी इधर। तो ये हमारा अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। अब इस क्षेत्र के हम कोणीय बिंदु को नोट करेंगे। तो एक कोणीय बिंदु तो हमारा ये हुआ, और दूसरा कोणीय बिंदु ये हुआ। देखो पहला कोणीय बिंदु B है और दूसरा ये D है, और हमें इसमें दो कोणीय बिंदुओं को और निकालना होगा। किसकी सहायता से? समीकरण 1 और 3 की सहायता से। एक बिंदु ये होगा हमारा कोणीय बिंदु, इधर जो नोट है ये वाला, और एक होगा इधर। तो निकालेंगे समीकरण 1। देखो क्योंकि इसमें भाई समीकरण 1 और समीकरण 3 दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं, तो इसमें D और F मान लेंगे। समीकरण 1 व 3 को हल करने पर, तो समीकरण 1 और 3, तो इसमें समीकरण 3 में x बराबर y नोट है, तो x की वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट करेंगे। तो y प्लस 3y बराबर 60, y और 3y को ऐड करेंगे 4y बराबर 60, और y बराबर 60 को 4 से भाग करेंगे तो वैल्यू होगी 15। तो बिंदु होगा, देखो क्योंकि इसमें x और y बराबर हैं तो y की वैल्यू 15 और x की वैल्यू भी कितनी होगी? 15 ही होगी। तो ये होगा 15,15। इसको मान लेते हैं E बिंदु।
इसी तरह से समीकरण 2 व 3 को हल करने पर करेंगे तो वैल्यू होगी, इसमें भी x की जगह y पुट करेंगे, तब y प्लस y बराबर 10 और 2y बराबर 10 और y बराबर 10/2 बराबर 5। तो इसमें y की वैल्यू 5, तब x की वैल्यू भी कितनी होगी 5। तो इसे बिंदु F नोट करेंगे 5,5। तो जो हमारे कोणीय बिंदु हुए, देखो बिंदु E इधर वाला जो बिंदु है ये वाला, इसको इधर शो कर लेते हैं। बिंदु E की वैल्यू 15,15, ये वाला बिंदु ये था E और इसे F नोट करेंगे 5,5। अब हम ये कोणीय बिंदु लेकर Z की वैल्यू निकालेंगे और देखेंगे कि कौन से बिंदु पर हमारी न्यूनतम वैल्यू होगी। तो इधर नोट कर लेंगे कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु और इधर नोट करेंगे Z का संगत मान। Z बराबर 3x प्लस 9y। देखो इस क्वेश्चन में हमारी थोड़ी मिस्टेक हुई थी। जो कोणीय बिंदु होंगे हमारे, जो पहली रेखा थी वो मूल बिंदु की ओर हमें क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही थी, और जो सेकंड थी वो मूल बिंदु से बाहर की ओर। तो सेकंड ये थी हमारी, तो ये वाली मूल बिंदु से बाहर की ओर, जो ये थी ये मूल बिंदु को प्रदर्शित, मूल बिंदु की ओर प्रदर्शित कर रही थी क्षेत्र को। तो ये जो अभिष्ट क्षेत्र होगा हमारा, देखो ये वाला होगा, जिसके कोणीय बिंदु हमारे एक तो E होगा, जिसकी वैल्यू हमने लिखी थी 15,15 और एक कोणीय बिंदु हमारा F होगा, जिसके निर्देशांक हमने लिखे थे 5,5 और एक कोणीय बिंदु होगा हमारा C, जिसके निर्देशांक 0,10 और एक कोणीय बिंदु होगा D, जिसके निर्देशांक 0,20। अब इसके आगे हम इसमें देखो वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें Z की। तो 15 रखेंगे, 3 × 15 प्लस 9 × 15, तो वैल्यू होगी हमारी, देखो इसमें हम देख रहे हैं कि 15 जो है वो एक कॉमन वैल्यू है। तो 3 और 9 को ऐड करेंगे 12 की 15 से करेंगे तो वैल्यू होगी 180। अब रखेंगे इसमें 5 x की जगह और y की जगह भी 5। ऐसा ही सेम इसमें करेंगे, 3 और 9 को ऐड करेंगे 12 की 5 से करेंगे तो वैल्यू होगी 60। अब की बार 0 और 10 पुट करेंगे तो 3 × 0 प्लस 9 × 10 बराबर वैल्यू होगी 90। क्योंकि देखो 3 की 0 से करेंगे 0 प्लस 9 की 10 से करेंगे तो होगा 90 और 0। अब की बार रखेंगे 0,20 तो 3 × 0 प्लस 9 × 20 बराबर, देखो ये वैल्यू तो होगी 0, 9 की 20 से करेंगे तो वैल्यू होगी 180। तो अब हम देखते हैं हमारा जो न्यूनतम मान है वो देखो 60 इसमें न्यूनतम मान होगा और बिंदु 5,5 पर होगा। तो इसमें नोट करेंगे, अतः बिंदु 5,5 पर Z का न्यूनतम मान बराबर 60। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना था।